जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज 25 मार्च का दिन है, मंगलवार है और अपना आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले काफ़ी दिनों से मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान चल रही थी और ऐसा हो रहा था कि ना तो मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था और ना ही मैं खुश रह पा रही थी, कुछ भी काम कर पा रही थी। और रीज़न क्या था, ये सिर्फ मैं और मेरे गुरुपा ही जानते हैं संगत जी। और मैं हर दिन गुरुपा से इस बारे में बात किया करती थी और गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू मुझसे बात भी कर रहे थे और मुझे बता भी रहे थे कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है गुरुपा की मर्जी से हो रहा है। और गुरुपा मुझे कहते थे कि तेनू बाद विच समझ आऊगा कि तेरे नाल की हो रहा है, तू चिंता ना कर। और भी बहुत कुछ संगत जी गुरुपा इस बारे में मुझसे बातें करते रहे। लेकिन संगत जी, हम ठहरे इंसान और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया था। लेकिन संगत जी, मैं एक बात तो अच्छे से जानती थी कि अगर कोई भी मुझे इस परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा हैं। मैं गुरुपा के स्वरूप से संगत जी हमेशा बातें करती थी और अपने आप को बोलती थी कि तू गुरुपा की संगत है, इस तरह से टूट नहीं सकती। बी पॉजिटिव, गुरुपा है, सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं गुरुपा को बोलती थी संगत जी कि गुरुपा आप मेरे साथ ही रहना, मुझे अकेला मत छोड़ना, क्योंकि मुझे बहुत डिप्रेसिंग लग रहा था संगत जी। मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और कई बार ऐसी बात होती है संगत जी जो हम किसी से भी नहीं कर सकते और हमारे गुरुपा हमारी ज़िंदगी में है। हम इतने ब्लेस्ड हैं, गुरुपा हमारे भाई बहन, माता पिता, बंधु सखा, हर रिश्ता हमसे इतना बखूबी निभाते हैं कि हम अपने दिल की किसी भी तरह की कोई भी बात होती है वो हम अपने गुरुपा के साथ शेयर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, ये सब बहुत दिनों तक मेरे साथ होता रहा और अभी पिछले हफ्ते यानी करीबन 18 मार्च को मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो, मुझे गुरुपा के पास जाना है। और इसी बीच में उनको ये भी बताती हूँ कि मुझे बात तो नहीं बताती बट मैं उनको ये ज़रूर बताती हूँ कि मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, और मेरा मन नहीं लग रहा। वो मुझसे रोज पूछते थे कि क्या हो गया, क्या हो गया। संगत जी, किसी चीज़ की गुरुपा की कृपा से कोई कमी नहीं है, परंतु कई बार कोई ऐसी बात आपके दिल में घर कर जाती है जो आपको परेशान करती है। तो उसी तरह से कुछ ऐसी बात थी जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। तो संगत जी, जब मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मुझे गुरुपा के पास जाना है तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि आज तो बुधवार है, मंदिर बंद होगा। एक बात और बताना चाहूँगी संगत जी, जिस प्रकार हमारे मोबाइल फ़ोन का बैलेंस ख़त्म हो जाने पर हम उसे रिचार्ज करवाते हैं, उसी प्रकार मुझे भी पता था कि मेरे इस मन को रिचार्ज सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा कर सकते हैं। और जब मैंने ये सोचा संगत जी, उस दिन बुधवार का दिन था और जब बड़ा मंदिर उस दिन बंद था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि पुत्र तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ, तेरी दवाई तैयार है। एक के बाद एक बहुत सारे गुरुपा के मुझे मैसेजेस फ्लैश होने लगे संगत जी। और मैं थर्सडे का इंतज़ार करने लगी कि जल्दी से वो दिन आए और मैं गुरुपा के पास जाऊँ, क्योंकि संगत जी मेरा हाल ही ऐसा हो गया था कि मैं ना जी पा रही थी और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो ही जा रही थी। फाइनली संगत जी गुरुवार आया और उस दिन हस्बैंड लेट हो गए ऑफिस से आने में, बहुत जाम लग गया था। हमें संगत जी रात को 8:40 हो गए घर से निकलते निकलते। और रास्ते में संगत जी इतनी सारी गुरुपा की कार्स हमारे साथ साथ चलती हुई रही, मानो कि गुरुपा हमें खुद अपने बड़े मंदिर लेकर जा रहे हों। और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि 10 बजे के आसपास 10 बजे बड़ा मंदिर बंद हो जाता है और वैसे भी उस दिन
संगत जी हमें 1.5 घंटे के आसपास वैसे लगता है बड़ा मंदिर जाने में। कई बार 1.25 घंटे भी लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ट्रैफिक का टाइम होता है। तो संगत जी हम लोग घर से निकल जाते हैं 8:40 पर, और हम सोचते हैं कि अगर जाम लग गया तो हमें बहुत लेट हो जाएगा पहुंचते पहुंचते। लेकिन मेरा ये पूरा यकीन था कि गुरुपा मुझे अपने दर्शन ज़रूर देंगे। और संगत जी यकीन मानिए उस दिन सारी रोड्स गुरुपा ने इस तरह से खाली करा दी हों जैसे हमारे लिए ही, मतलब रास्ता बिल्कुल क्लियर था। सारी लाइट्स संगत जी गुरुपा ने ग्रीन करा दी थी, हमें कहीं भी 1 मिनट के लिए भी रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई जाम हमें रास्ते में नहीं मिला। इतने आराम से ऐसे लगता था जैसे गाड़ी हवा में उड़ते हुए गुरुपा हमें लेकर जा रहे हैं। और संगत जी हम उस दिन 10 बजे से पहले ही मंदिर पहुंच जाते हैं। और संगत जी एक बात बताऊं, अगर भक्त के मन में अपने ईश्वर को लेकर श्रद्धा, विश्वास और प्यार और उनसे मिलने की तड़प सच्ची हो तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं से रास्ते बना ही देते हैं, और वो भी उतनी ही तड़प के साथ हमारा इंतज़ार करते हैं। और संगत जी उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। संगत जी सेवादार अंकल हमें बताते हैं कि जो अंदर दरबार के साइड की पार्किंग है वो फुल हो गई है, और हमें बोलते हैं कि आप आज शटल सेवा भी बंद हो गई है क्योंकि आप लोग लेट हो गए हो, तो आप अपनी गाड़ी बाहर लगा दो। तो संगत जी हम लोग कार पार्क कर देते हैं मंदिर के बाहर जो एरिया है वहाँ पर। और संगत जी जो मंदिर के एंट्रेंस के बाहर है, और हमें पैदल ही जाना होता है क्योंकि शटल सेवा बंद हो गई थी। संगत जी हम लोग पैदल जाने के लिए एक कदम बढ़ा ही रहे थे उस टाइम। इतने में संगत जी एक बैटरी रिक्शा में एक अंकल, जो मुझे संगत जी पहले भी एकदम से मेरे सामने आ गए थे। हम एक बार पहले भी बड़े मंदिर गए थे, लेट हो गए थे, तो वो अंकल एकदम से पहले भी मेरे सामने आ गए थे। और मैंने अपने एक सत्संग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वो हूबहू गुरुपा के जैसे दिखते हैं, उनकी एज भी गुरुपा के जैसी, उनके सिर पर भी गुरुपा की तरह बाल नहीं हैं। और वही अंकल संगत जी उस दिन हमारे सामने एकदम से आ जाते हैं और बोलते हैं बैठो बैठो मंदिर के लिए। मैं तो समझ जाती हूँ संगत जी कि ये मेरे गुरुपा आज फिर से आ गए हैं हमें ले जाने के लिए। और संगत जी हम लोग उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और मेरे हस्बैंड उन्हें बोलते हैं कि मैं आपको पैसे पेटीएम कर देता हूँ। और संगत जी वो अंकल मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि नंबर याद है या दोबारा बताऊँ। और उनकी ये बात सुनकर मैं तो संगत जी निशब्द हो जाती हूँ, वहीं पर फ्रीज हो जाती हूँ कि अगर ये कोई नॉर्मल इंसान, हमारे जैसे इंसान होते तो इतनी सारी सवारियां ये रोज लेकर जाते आते होंगे, इन्हें मिलती होंगी, सबके चेहरे तो ये याद नहीं रख सकते होंगे। इन्हें कैसे पता कि हमारे पास इनका नंबर था और हमारे बारे में इन्हें कैसे पता। संगत जी वो तो मेरे गुरुपा ही थे। मेरे हस्बैंड संगत जी उन्हें बोलते हैं कि आप नंबर दोबारा बता दीजिए। और मैं संगत जी जब हम लोग बैठकर जा रहे होते हैं तो मेन गेट से और अंदर दरबार तक, जहाँ तक हमें रिक्शा से उतरना था, पहले संगत जी मुझे कड़ा प्रसाद की इतनी तेज़ खुशबू आती है और फिर फूलों की बहुत प्यारी खुशबू मुझे तब तक आती रहती है कि जब तक हम उस रिक्शा से उतर नहीं जाते। और संगत जी फूलों की खुशबू से एक बात याद आई कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी एक संगत आंटी को गुलाब के फूलों की खुशबू के रूप में गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई थी। और मैं कुछ दिनों से सोच रही थी, मन ही मन गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा इतने दिन हो गए आपने अपने बच्चे को गुलाब के खुशबू के रूप में अपने दर्शन नहीं दिए। तो मैं ये मन ही मन सोची थी। और संगत जी उस दिन पहले मुझे कड़ा प्रसाद की खुशबू आती है और फिर मंदिर के अंदर तक जाते जाते हमें उन फूलों की खुशबू के रूप में गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और संगत जी वो गुरुपा ही थे जो रिक्शा वाले अंकल के रूप में हमें एक बार पहले भी उस रूप में गुरुपा ने हमें दर्शन दिए थे। और उस दिन फिर गुरुपा हमें अंदर तक लेकर जाते हैं। और संगत जी जब हम उतरते हैं तो वो हमें बोलते हैं जय गुरु जी, हम भी उन्हें जय गुरु जी बोलते हैं। और एक अलग ही खुशी होती है संगत जी मेरे अंदर की मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और वो खुद हमें अपने दरबार तक लेकर आए हैं। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप ये जो अलग अलग तरीकों में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं वो आपके तरीके बहुत ही बाकमाल होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी हम लोग मंदिर के अंदर जाते हैं
पहले गुरुपा हमें वहाँ बिठाते हैं संगत जी जहाँ पर चाय प्रसाद मिलता है। हमें चाय प्रसाद तो उस दिन नहीं मिला संगत जी, लेकिन वहाँ फर्स्ट रो में गुरुपा हमें एकदम खिड़की के पास खूब देर तक बिठा देते हैं और वहाँ से सीधे गुरुपा के दर्शन हमें हो रहे होते हैं। और उसके बाद संगत जी हम लोग दरबार में जाते हैं। वहाँ भी गुरुपा काफ़ी देर तक हमें अपने श्री चरणों में बैठाते हैं गुरुपा। और फिर संगत जी हम लोग लंगर हॉल में जाते हैं। और संगत जी जब हम लोग वहाँ पर बैठते हैं लंगर प्रसाद खाने के लिए, तो मेरे बिल्कुल सामने गुरुपा का रेड चोले वाला स्वरूप होता है। और वो भी संगत जी उसके पीछे भी एक मैं कहूँगी सत्संग है कि जो मेरे पास पॉकेट स्वरूप है जो हमेशा मेरे पास रहता है, वो भी रेड कलर के चोले में हूबहू वैसा ही रेड चोले वाला स्वरूप जिससे मैं हमेशा बातें करती हूँ, उसी रेड चोले के स्वरूप में संगत जी मुझे एक बार गुरुपा के ड्रीम दर्शन हुए। वही रेड चोले वाला स्वरूप गुरुपा के जहाँ समाधि है वहाँ पर लगा हुआ है। और उसी रेड चोले में संगत जी गुरुपा का जो कैलेंडर आया था फर्स्ट पेज पे, वही रेड चोले में गुरुपा विराजमान है। मैं जब भी गुरुपा को देखती हूँ, इमेजिन करती हूँ, तो मुझे हमेशा गुरुपा उसी रेड चोले में दर्शन देते हैं। और संगत जी हमेशा की तरह मुझे उसी रेड चोले में गुरुपा के सामने बिठा दिया जाता है। मैं उन्हें देखती रहती हूँ संगत जी। गुरुपा भी मुझे बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करती हूँ, लंगर प्रसाद करती हूँ, मन ही मन बातें करती रहती हूँ गुरुपा से। और संगत जी फिर लंगर प्रसाद खाकर हम लोग जल प्रसाद के लिए जाते हैं संगत जी। उस टाइम भाभी जो हमारे सामने रहती हैं संगत जी, वो कैंसर पेशेंट हैं। गुरुपा ने उन्हें कैंसर से बचाया है। तो मुझे एक जल प्रसाद की बोतल उनके लिए लेकर जानी थी। तो संगत जी मैं उन अंकल को बोलती हूँ कि अंकल एक बोतल और दे दीजिए। और संगत जी वो बड़ी ही प्यारी सी स्माइल देते हैं और मुझे कहते हैं शुक्राना कर। तो मैं उन्हें बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, उनसे बॉटल लेकर और आगे जाकर बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मैं समझ जाती हूँ कि ये भी मेरे गुरुपा हैं जो बहुत ही प्यारी सी स्माइल करके और उन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम लोग फिर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। मेरे मन में संगत जी फिर से इच्छा जागृत होती है और मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा मुझे रोज़ अपने पास बुला लो ना। और मैं उसी पल अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप मुझे कल फिर से गुरुपा के पास लेकर आना। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि हाँ, हम इसी वक्त जब मैं ऑफिस से आऊँगा तो हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे गुरुपा के पास। संगत जी हस्बैंड को भी पता था कि जिस प्रकार एक प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास आना पड़ता है, और संगत जी उसी प्रकार मेरे लिए और हम सब के लिए वो कुआं नहीं, वो समुद्र है गुरुपा, जिनके अंदर अनेकों ही अशांत आत्माएं अपने मन रूपी प्यास को शांत करने के लिए आती हैं। और वो समुद्र इतना गहरा है कि उस समुद्र का पानी कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप खिंचते ही चले जाते हो उनकी तरफ। एक अलग ही दुनिया है उनकी और हमारी, जो ना कभी सोची थी ना कभी मिली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक अदृश्य शक्ति हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रही है। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब हम घर आते हैं, नेक्स्ट डे होता है यानी कि शुक्रवार होता है, वहीं का नज़ारा मेरे दिमाग में घूमता रहता है और मुझे इंतज़ार रहता है कि कब शाम होगी, कल फिर से हम बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी थोड़ा सा मेरा मन उस दिन शांत हुआ था। मैं बड़े मंदिर जाकर आई थी। मैं कहूँगी कि 10% मेरा मन शांत हुआ था। दिमाग फिर उन बातों की तरफ जा रहा था। हम इंसान हैं, हमारी फितरत होती है कि हम जल्दी से चीज़ों को छोड़ नहीं पाते, लेकिन मैं गुरुपा का स्वरूप हमेशा अपने पास रखकर बोलती रहती थी कि बी पॉजिटिव, गुरुपा हैं, सब ठीक कर देंगे। और तभी संगत जी जो सामने भैया भाभी रहते हैं घर के सामने, गुरुपा की संगत है, भाभी का फ़ोन आ जाता है और हम लोग ऐसे ही बातें करते हैं। तो संगत जी उस दिन
उनको मैं बोलती हूँ बड़े मंदिर चलने के लिए, तो वो भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब थी तो संगत जी वो नहीं जा पाए थे, और मैं उन्हें बताती हूँ कि हमने आज के दिन यानी शुक्रवार के दिन भी बड़े मंदिर जाना है, तो वो भी और उनकी बेटी भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो संगत जी जब रात होती है, हस्बैंड आते हैं, तो हम लोग फिर से बड़े मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और उस दिन संगत जी जब हम लोग बड़े मंदिर पहुंचते हैं, वही 10 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो हमारी जो गाड़ी होती है वो गुरुपा के दरबार के बाहर जो पार्किंग होती है उसमें जाने देते हैं सेवादार अंकल। वहाँ पर हम लोग कार पार्किंग में लगाते हैं और जोड़ा घर में जूते उतारते हैं और हम लोग अंदर जाते हैं दरबार में गुरुपा के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर हमें बहुत देर तक बिठाया जाता है। गुरुपा के जो स्वरूप होते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है मानो गुरुपा साक्षात विराजमान हैं और मुझसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मैं अपने दिल की सारी बातें गुरुपा से कर रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू भरे होते हैं और मन करता है गुरुपा के श्री चरणों में बैठे रहो। संगत जी जब भी मांगो गुरुपा से अपने लिए, गुरुपा के श्री चरणों में जगह मांगो, उनका साथ मांगो, उनका प्यार मांगो और उन्हें बोलो कि गुरुपा हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो संगत जी जब हमें गुरुपा मिल जाएंगे कहीं से भी मिल जाएंगी, लेकिन गुरुपा के श्री चरणों में जो सुकून है वो कहीं पर भी नहीं है। संगत जी वो स्वयं महाशिव हैं और जो सुकून गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर, गुरुपा के पास बैठकर मिलता है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। संगत जी जब भी मांगिए गुरुपा के श्री चरणों में अपने लिए जगह मांगिए, प्यार से मांगिए, प्रेम से मांगिए। बहुत प्यारे हैं संगत जी गुरुपा। हम एक कदम बढ़ाते हैं, गुरुपा हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। संगत जी हमें वहाँ बैठाया गया, उसके बाद हम लोग वहाँ गए। संगत जी जब दरबार से के बाद एक रूम आता है जहाँ पर गुरुपा की गुल्लक रखी है, जहाँ गुरुपा के जोड़े रखे हैं। मैं संगत जी गुरुपा के स्वरूप को देखती हूँ, जो येलो चोले का स्वरूप लगा हुआ है। वहाँ पर गुरुपा के अलग अलग जगह पे 2 गुरुपा जो पहनते थे, गुरुपा के वो, माफ़ कीजिएगा संगत जी मैं शब्द भूल रही हूँ, गुरुपा के जो पहनते थे गुरुपा वो एक हैंगर में टंगे हुए थे और उन्हें देखकर मेरी आंखें भर आती हैं और इतना प्यार आता है, मेरी आत्मा तड़प उठती है कि गुरुपा इनको पहनकर गुरुपा कितने खूबसूरत लगते होंगे। मन करता है कि काश गुरुपा सामने आ जाएं, हम उन्हें छू लें, उनके रुई जैसे हाथ पैरों को हम छू लें, गुरुपा को देख लें और मेरी आंखें बहुत ही नम हो जाती हैं उनके प्यार में। और फिर संगत जी हम लोग लंगर हॉल की तरफ जाते हैं। हम लोग बहुत ही स्वाद लंगर प्रसाद गुरुपा हमें कराते हैं और फिर से संगत जी हमें जल प्रसाद मिलता है और भाभी के साथ हम लोग घर को वापस आ जाते हैं। संगत जी फिर मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ घर आकर कि मुझे शनिवार को भी बड़े मंदिर लेकर चलना। थोड़ा थोड़ा मन मेरा शांत होने लग गया था। संगत जी माफ़ कीजिएगा, मुझे वो शब्द याद आ गया है, गुरुपा के चोले वहाँ पर टंगे हुए थे। संगत जी बहुत खूबसूरत चोले टंगे हुए थे गुरुपा के। और संगत जी जब मैं घर आती हूँ तो मेरी फिर से इच्छा जागृत होती है कि आप शनिवार को भी मुझे गुरुपा के पास लेकर चलना। और वो कहते हैं ठीक है हम शनिवार को भी चलेंगे। तो संगत जी जब शनिवार का दिन आता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मेरी और भाभी की फिर से बात होती है। और संगत जी भाभी भी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही हैं। कैंसर से तो गुरुपा ने उन्हें मुक्त कर दिया है, लेकिन मुझे पता चलता है कि वो उन्हें कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उनकी बॉडी में। कैंसर सर्वाइवर है संगत जी, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो कुछ परेशान भी हैं, काफ़ी परेशानियां चल रही हैं उनकी लाइफ में। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी चलती रहती है। तो संगत जी एकदम से गुरुपा मेरे मुंह से उनको कहलवाते हैं। मैं भाभी को कहती हूँ कि भाभी आप अपने घर में सत्संग करवाओ, सिंपल सत्संग करवाओ। गुरुपा तो श्रद्धा के भूखे हैं, वो ये नहीं कहते कि आप बहुत सारी संगत बुलाओ, आप सिंपल सत्संग कराओ, देखना आपको कितनी शांति मिलेगी, सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो संगत जी भाभी मुझे कहती हैं कि दीदी हम कितने दिन हो गए सोच रहे हैं, कितने महीनों से सोच रहे हैं, लेकिन हम सत्संग करवा ही नहीं पा रहे। तो संगत जी मैं उन्हें बोलती हूँ कि हम लोग साथ में हैं, अपन मिलकर सत्संग करते हैं। तो संगत जी ऐसे हमारी बात होते होते तय होता है कि शनिवार के दिन रात को भाभी के यहाँ पर सत्संग है।
तो संगत जी रात को सत्संग का टाइम 10 से 12 का रखते हैं वो लोग। और संगत जी तब मैं सोचती हूँ कि आज तो हमने बड़े मंदिर जाना था। बात गुरुपा के ब्लेस करने के तरीके बहुत ही नायाब है संगत जी। गुरुपा हमें खुद उस जगह पर बुलाते हैं जहाँ पर हमें ब्लेस करना होता है। तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि आज गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाया तो क्या हुआ, गुरुपा मुझे अपने सत्संग में बुला रहे हैं। तो संगत जी बात तो थी कि मुझे गुरुपा के श्री चरणों में बैठना था, गुरुपा के पास जाना था। तो गुरुपा ने उस दिन मुझे भाभी के सत्संग में बुलाने का प्लान किया होगा संगत जी। गुरुपा की प्लानिंग कोई नहीं समझ सकता। तो संगत जी हम लोग डिसाइड करते हैं, दोनों जने मिलके, सिंपल सा सत्संग होता है। वो लोग होते हैं 3 जने, उनकी बेटी, भैया, भाभी और मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं। तो संगत जी हम लोग, मैं उनके घर जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और संगत जी मेरे मन में होता है कि काश मैं भी गुरुपा की कुछ सेवा कर सकूं, सत्संग में सेवा कर सकूं, इस लायक गुरुपा मुझे बना दें। क्योंकि संगत जी कुछ ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हैं कि मैं काम नहीं कर पाती हूं। तो संगत जी उस दिन गुरुपा ने मुझे छोटी छोटी सेवाएं, सेवा तो सेवा होती है, मैं इसको ये भी नहीं कहूँगी छोटी छोटी सेवाएं, मुझे संगत जी गुरुपा ने रंगोली बनाने की सेवा बख्शी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गुरुपा के दरबार के सामने रंगोली बनाई। ये नहीं जानती गुरुपा को पसंद आई या ना आई, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैंने बहुत प्यार के साथ, बहुत श्रद्धा पूर्वक, पूरे भक्ति भाव के साथ वो रंगोली बनाई और गुरुपा का दरबार सजाने में भाभी के साथ उनकी हेल्प की। और संगत जी वहाँ पर मुझे इतना सम्मान उन्होंने दिया कि जो भी गुरुपा का भोग प्रसाद था वो मेरे हाथ से लगवाया। गुरुपा को उन्होंने सारा जो भी काम होता है गुरुपा के भोग का वो मेरे हाथ से करवाया। पूरियाँ बनवानी थी तो वो भी भाभी ने और मैंने मिलकर कराई। और जो भी लंगर प्रसाद सर्व करना था वो भी मेरे हाथों कराया। जो कड़ा प्रसाद का भोग था मेरे हाथों से दरबार में रखवाया और मुझसे ही जो हम सबको कड़ा प्रसाद का भोग दिलवाया। इस तरह की सेवा जैसे जैसे गुरुपा चाहते थे वो गुरुपा ने मुझसे करवाई और बहुत ही आनंद आया उस दिन। संगत जी हमें 2:30-3 बज गए घर आते आते। बहुत ही सुकून मिला, गुरुपा ने अपने सत्संग में आने का मौका दिया। और जब मैं संगत जी लंगर प्रसाद करके सोफे की सीट पर बैठती हूँ तो वहाँ पर मुझे एक गुलाब की पंखड़ी मिलती है, मैं उसे खा लेती हूँ। एज अ ब्लेसिंग गुरुपा मुझे देते हैं और हमें अलग अलग रूप में गुरुपा के दर्शन होते हैं। वह जल प्रसाद का लोटा रखा हुआ था, उसमें गुरुपा के फेस स्वरूप के दर्शन होते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना, इतनी शांति देने के लिए शुक्राना, हमें अपने श्री चरणों में बैठाने के लिए शुक्राना। संगत जी ऐसा लगता है कि आप वहीं पर रह जाओ, आने का मन नहीं कर रहा था संगत जी, लेकिन अपने घर तो आना ही होता है। गुरुपा ने 2:45 बजे हमें आज्ञा दी, हम लोग अपने घर आए। नेक्स्ट डे संगत जी संडे था और जब हम लोग अपने घर आने लगे तो फिर से भैया भाभी बोलते हैं कि गुरुपा का दरबार सजा हुआ है, कल नाश्ता आप लोगों ने गुरुपा के साथ ही करना है, गुरुपा के दरबार में आके हमारे साथ करना है। तो संगत जी फिर संडे को हम लोग फिर से जाते हैं गुरुपा के साथ, गुरुपा के दरबार में बैठने का हमें फिर से मौका मिलता है। हम लोग गुरुपा के साथ खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं, गुरबानी चल रही होती है, इतना खूबसूरत माहौल होता है। काफ़ी देर तक गुरुपा हमें अपने श्री चरणों में बैठने का फिर से संडे को मौका देते हैं। और संगत जी फिर हम लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर संगत जी मंडे आता है, फिर भाभी का मुझे फ़ोन आता है, सोमवार का दिन था, फिर भाभी का मुझे फ़ोन आता है कि दीदी आज फिर से सत्संग रखा है रात को 1-1.5 घंटे का, तो आप लोग आ जाना। संगत जी हम लोग कल यानी सोमवार को फिर से उनके घर जाते हैं, 1 घंटे की प्लेलिस्ट चलाते हैं, सत्संग होता है। गुरुपा फिर से हमें अपने श्री चरणों में बैठने का मौका देते हैं। और फिर से संगत जी उस दिन कल मेरे माइंड में एक थॉट आता है कि मैं गुरुपा के लिए खांडवी और ढोकला का भोग प्रसाद संगत जी लेकर जाती हूँ। और उधर भैया भी ऑफिस से आते हुए सेम खांडवी और ढोकले का भोग प्रसाद लेकर आते हैं। और ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं है कि हम दोनों से ही गुरुपा ने सेम भोग प्रसाद मंगवाया। और संगत जी
फिर से गुरुपा मुझे मौका देते हैं, वो भोग प्रसाद मेरे हाथों से, एक थाली मेरे हाथों से गुरुपा को भोग लगाते हैं और एक थाली भाभी के हाथों से गुरुपा को भोग लगाते हैं। और जब मुझे जल प्रसाद मिलता है तो संगत जी मुझे उसमें गुलाब के फूलों की खुशबू आती है। सो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना इतना सुकून मिलता है संगत जी गुरुपा के श्री चरणों में बैठ के, गुरुपा के सत्संग में बैठकर। और संगत जी फिर से कल हम लोग सत्संग करते हैं, प्लेलिस्ट लगाते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, उसमें भी गुरुपा हार्ट के रूप में दर्शन देते हैं, अलग अलग रूपों में, कभी शिवलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। और बहुत ही सुकून के साथ गुरुपा के दर्शन करके हम लोग घर वापस आ जाते हैं। संगत जी मेरे माइंड में थॉट आता है कि जब गुरुपा फिजिकल फॉर्म में थे तब गुरुपा जो भी चीज़ अपने संगत को देते थे, ऐसा मैंने सुना है कि वो 5 के रूप में देते थे, मतलब 5 चीज़ें देते थे, कुछ ब्लेसिंग होती थी 5 नंबर की। तो गुरुपा ने 2 दिन लगातार मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया, 3 दिन लगातार गुरुपा ने सत्संग में दरबार सजा हुआ था वहाँ पर बुला के ब्लेस किया। टोटल 5 दिन हो गए लगातार वहाँ जाते हुए, गुरुपा के दर्शन करते हुए, गुरुपा के श्री चरणों में बैठते हुए। संगत जी गुरुपा के हमें ब्लेस करने के तरीके कोई भी नहीं जान सकता। संगत जी वो हमें जिस जगह ब्लेस करना होता है उस जगह पर बुलाकर ब्लेस करते हैं। उनके तरीके नायाब हैं, बाकमाल हैं, उनकी प्लानिंग को कोई नहीं समझ सकता। और संगत जी आज का दिन है, आज मंगलवार का दिन है, गुरुपा ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है, किस तरह से किया है ये तो सिर्फ मेरे गुरुपा जानते हैं। लेकिन वो जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो परेशानी मेरे मन में चल रही थी संगत जी, वो काफ़ी हद तक मेरा मन शांत हो चुका है। गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। और संगत जी यकीन मानिए, जब भी आप गुरुपा का सत्संग करें, शुक्राना करें, पूरे भक्ति भाव के साथ, प्रेम पूर्वक गुरुपा को ध्यान लगाकर, गुरुपा को ध्यान में रखकर सत्संग करें, शुक्राना करें, उस पल गुरुपा हमसे कनेक्ट होते हैं। इतना प्यार कीजिए गुरुपा को। गुरुपा हमें कहते हैं संगत जी कि हमारे एक शुक्राना करने से हमारा एक माड़ा कर्म गुरुपा कटवाते हैं। सो गुरुपा का शुक्राना कीजिए, हर पल में, हर क्षण में, हर घड़ी में गुरुपा का शुक्राना कीजिए। और गुरुपा से गुरुपा को मांगिए, गुरुपा के श्री चरणों में अपने लिए जगह मांगिए। संगत जी जब गुरुपा हमें मिल जाएंगे तो दुनिया हमारे कदमों में होगी। संगत जी मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन जब ईश्वर की शरण में हम आ जाएंगे तो उससे बढ़कर नायाब चीज़, उससे बढ़कर कोई चीज़ हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब भी आपका मन अशांत हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, तो गुरुपा से बातें कीजिए, कोशिश कीजिए, गुरुपा के पास जाइए, बड़े मंदिर जाइए। और जब भी संगत जी हम चाहते हैं कि गुरुपा हमें बुलाएं, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता रहता है कि जब मैं चाहती हूँ कि गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं, गुरुपा मुझे ज़रूर बुलाते हैं। संगत जी लगातार 5 दिन देखिए गुरुपा ने मुझे बुलाया, मुझे अलग अलग तरीके से ब्लेस किया। और आज मेरा मन बहुत हद तक ठीक हो चुका है। मैं बहुत परेशान चल रही थी संगत जी, और गुरुपा मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, शुक्राना करने से कर्म कटते हैं, शुक्राना किया कर। सो गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। और संगत जी मेरे गुरुपा मुझे कहते हैं तेरी चिंता मैं लेन लग्या है, तू हुन बेफिक्र होती जा। तेरी चिंता नाल तू ठीक नाल सो भी नहीं पाती, चिंता ना कर, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं तेनू ब्लैसिंग भेज रहा, छेती तेनू मेरी ब्लैसिंग मिलेगी। चल हुन होर संगत नू भी ब्लेस कर, ये आगे भेज कर। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। संगत जी इस तरह से गुरुपा ने अपने बड़े मंदिर बुला बुला के, लंगर प्रसाद खिला खिला के, और 3 दिन लगातार सत्संग में बुला बुला के अपने इस बच्चे को ब्लेस किया। अपने इस बच्चे के जो अशांति मेरे मन में चल रही थी, जो परेशानी मेरे मन में चल रही थी, वो काफ़ी हद तक गुरुपा ने मेरी शांत की। सो बहुत 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 शुक्राना गुरुपा।
और गुरुपा इस सत्संग को करते हुए अगर आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी।